दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए, मैं जानमाज़ पे बैठी, मुझे जानमाज़ से इन्होंने घसीटा। ये जितना जुल्म कर सकते थे, घर में घुस के जब आपने दरवाजे आपके पुलिस ने तोड़े, 10 साल की बच्ची देख रही थी कि उसको चपेड़ मारी उस बच्ची के मुंह के ऊपर, मारा पीटा ज़दोकोब किया, हमारा वर्कर उठा के पुल से नीचे फेंक दिया। जालिमों के हाथ कभी पाकिस्तान नहीं दी। ये चोर उचक्के डाकू जितने हैं, और हमने कफन सर को बांध लिया है, वो सारे पर्दे हटा के आए आपको सामने। जो हमने ना आपको पकड़ लिया ना सारी औरतों ने, तो भूल जाएं जो हम आपके साथ करेंगे। जो हमें धमकियां देते हैं, मैं बताना चाह रही हूँ, जिसने पहले कत्ल किए तो मॉडल टाउन का सानिया था, उसका भी कातिल वो था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कप्तान की स्पाई आज मीडिया पर आते ही तूफ़ान बर्पा कर दिया और सारी दास्तान पूरी कौम के सामने रख दी। जुल्म की रात जितनी भी लंबी हो, एक दिन ख़त्म ज़रूर होती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इन लोगों ने जुल्म की हदें पार की, इन्होंने जिस हद तक हो सकता था हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जिसने पहले कत्ल किए, उसने ये जो आपके जो मॉडल टाउन का सानिया था, उसका भी कातिल वो था। कोताही हमसे हुई। अगर ये कन्विक्ट हो जाता और कन्विक्शन के बाद इसको सजा होती तो कभी किसी पुलिस की जुर्रत नहीं होनी थी, कभी किसी खवातीन पे या किसी बंदे के ऊपर हाथ उठाते। इधर आए हमारे सामने, वो सारे पर्दे हटा के आए आपको सामने। जो हमने ना आपको पकड़ लिया ना सारी औरतों ने, तो भूल जाएं जो हम आपके साथ करेंगे। जिस दिन हमें मौका मिला, जो आपने तमाशा बनाया, ना आपको किसी बुजुर्गी का लिहाज, ना किसी खातून का लिहाज, ना किसी बच्चे का लिहाज। घर में घुस के जब आपने दरवाजे आपके पुलिस ने तोड़े, 10 साल की बच्ची देख रही थी कि उसको चपेड़ मारी उस बच्ची के मुंह के ऊपर। वो जो हमारा फैसल बच्चा शहीद हुआ है, उसकी बीवी बता रही थी, ये दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए, मैं जानमाज़ पे बैठी, मुझे जानमाज़ से इन्होंने घसीटा। ये जितना जुल्म कर सकते थे इन्होंने किया, और इनका ये ख्याल था कि तहरीक इंसाफ दब जाएगी। तहरीक इंसाफ, इनका ख्याल था मम्मी डैडी पार्टी है। भूल जाएं, हम मम्मी डैडी नहीं हैं, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। ये सारी माएँ बैठी हुई हैं मेरे साथ, ये सारी माएँ बैठी हुई हैं, और हमने कफन सर को बांध लिया है। हम इंशाअल्लाह इन जालिमों के हाथ कभी पाकिस्तान नहीं दी। ये चोर उचक्के डाकू जितने हैं, इंशाअल्लाह अगर हम ही इनको भगा देंगे। और मुझे बहुत ही अफसोस होता है, वो मरियम नवाज, तुम तो बिल्कुल ही शर्म करो, जो तुमने हमें कहती हो कि तुम लोगों के बच्चों को मरवाते हैं और लोगों के बच्चों को डंडे। मेरे साथ मेरी बेटी और मेरी बहन, आप सब ने देखा था ना, मेरी बेटी और मेरी बहन, मेरी गाड़ी के अंदर हम 3 लोग थे, मैं थी, मेरी बेटी और मेरी बहन। मेरा सारा खानदान कुर्बान होने को तैयार है। पर मैं आपको बता रही हूं, तुम्हारे बच्चे बाहर बैठे हुए, तुम्हारे बच्चे वलायत में अय्याशी कर रहे हैं उन पैसों के ऊपर जो तुम लोगों ने पाकिस्तान से लूट के खाए। हम इंशाअल्लाह आपसे ये सारा बदला, ये पैसे वापस लेंगे, ये अवाम का पैसे। हम सारे मिलके आज आपके सामने इसलिए बैठे हुए कि हम जितनी मजम्मत की जा सकती, और हम उम्मीद रखते हैं कि मीडिया भी इस बात की मजम्मत करेगा कि इस 72 साल के अरसे में औरतों पे जिस तरह जुल्म ढाया गया, ये पहले कभी तारीख में नहीं हुआ। और पूछने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। मैं अपील करती हूं सुप्रीम कोर्ट को, ये सो मोटो एक्शन करने वाली बात है ना, पूछे तो सही, पता तो करें कि पुरअमन हम आ रहे हैं और हम पे जो जुल्म किया गया है उसके बारे में आपने नहीं देखा हमारे साथ क्या हुआ, कुछ तो पूछिए। हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे लिए भी सो मोटो एक्शन लेंगे, और हमारे लिए भी इस पुलिस से, जिसने ये गुंडागर्दी की है, जिसने लोगों को मारा पीटा ज़दोकोब किया, हमारा वर्कर उठा के पुल से नीचे फेंक दिया, उसको शहीद किया, आप उसकी पूछ-गुछ करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं इमरान खान की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मेरा लीडर है, कि शुक्र है खुदा का, क्योंकि उसको पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत है। उन्होंने वहाँ से मुड़ गए, वरना मैं आपको यकीनन बता रही हूँ, इनकी पूरी कोशिश थी कि तसादुम हो, जिसके अंदर अगर पुलिस खुदा ना खास्ता मरती है तो वो भी हमारी पुलिस है। हमें बड़ी तकलीफ होती है
مجھے اس کانسٹیبل کی جو مارا گیا اس کی اور اس کے بچوں کے لیے میرا دل روتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے مرنے پہ خوش ہوں؟ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. آپ سب میرے ساتھ جو میرے ساتھ چل رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ میرے بچے اشتعال میں آئے جب ایک جگہ پولیس کا وہ ہٹایا گیا, اور پولیس کیونکہ کم تھی اور بندے زیادہ تھے, پولیس کی طرف بڑھے, میں اپنی گاڑی سے اتر کے میں نے ان سارے بچوں کو جا کے روکا. میں نے کہا ہاتھ نہ لگانا, کسی پولیس والے کو پیچھے ہٹ گئے ہیں, وہ آپ کو روک نہیں رہے, آپ ہاتھ نہ لگانا. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے, میرے ساتھ یہ سارے ہمیں اسمبلی میں تحریک استحقاق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پیش کریں گے. یہ پولیس والے نہ لکھیں ہماری رپورٹ, ہمارے پاس بطور فورم ہے, اور سب سے بڑا فورم اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ ہمیں انصاف دے گا, جس طرح ان خواتین کے اوپر ساروں پہ ظلم ہوا ہے. لیکن ایک بات پکی ہے, تحریک استحقاق کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ابھی زینب جو ہیں وہ پوری ڈیٹیل بتانے لگی ہیں. لیکن ایک بات پکی ہو گئی ہے کہ عمران خان کا موقف جو ہے, جو اس کا بیانیہ ہے, وہ پروو ہو گیا ہے کہ یہ جو گھسپیٹھیے ہیں, یہ جو آ کے بیرونی سازش کے طور پہ بیٹھے ہیں, یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. وجہ سمپل, آتے سار کیا کر رہے ہیں؟ نیب کی ترمیم کر رہے ہیں. کس کو بچانے کے لیے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. امینڈمنٹ کیا لائے ہیں کہ یہ ساری بیوی بچوں کا نام ہم نے ریموو کر دیا ہے. میں کھاؤں, بچوں کے نام لگا دوں, میرے بچوں کو کوئی نہیں پوچھے گا. وجہ یہ ہے کہ اصل فرنٹ وومن تو مریم نواز ہے اپنے باپ کی. اس نے کہا تھا, اور آپ کو یہ بھولی نہیں ہوگی بات, اس نے کہا تھا میرا ثنا بچہ کے اس میں کہ میرا تو انگلینڈ کی بہت بڑی بات ہے, میرے پاس تو پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے. 1 بلین کا ایسٹ اس نے ڈکلیئر کیا. کیا اچانک کوئی سونے کی کان نکل آئی آپ کے گھر میں؟ ہمیں بھی خبر دیجئے کہاں سے آئی ہے سارے پیسے. امپورٹنٹ یہ ترمیم آئی ہے, یہ ترمیم آئی ہے آرڈیننس کے اندر. کس لیے؟ تاکہ یہ سارے جو ہیں ان کو کھلی چھٹی ملے. جو ایک اور ترمیم ہے جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے ہر طریقے سے ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. ڈاکٹر یاسمین راشد آپے سے باہر ہوگی. مکمل داستان, جو ظلم تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, جو ظلم ڈاکٹر یاسمین راشد نے برداشت کیا اس حکومت کے ہاتھوں, وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے پوری قوم کے سامنے آج بے نقاب کر کے رکھ دیا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ظلم کی رات جتنی اندھیری اور لمبی ہو, ایک دن ختم ضرور ہوتی ہے. ان کو ان کے جرائم کا حساب ضرور دینا پڑے گا.